नमस्कार। हर इंसान अपने जीवन में हजारों ख्वाब देखता है जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान को अपने सपनों को भूलना पड़ता है और अधिकांश समय में ये परिस्थिति होती है पैसों की कमी। इंसान चाहे कितने ही पैसे कमा ले, लेकिन जरूरतें हमेशा आय से ज्यादा ही होती है। कई बार सिर्फ जरूरतें ही नहीं बल्कि शौक भी इंसान के जेब पर असर डाल देते हैं। इंसान पूरी मेहनत से पैसे कमाने के बावजूद भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में इसका सबसे अच्छा उपाय है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट हर इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति की चाहे कितनी भी कमाई हो, लेकिन अगर वो अपने रुपयों को सोच समझकर खर्च नहीं करता तो वो कभी पैसे बचा नहीं पाएगा। एक छोटी सी दुकान से लेकर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तक हर कोई फाइनेंस के नियमों के हिसाब से ही चलता है। वहीं आजकल के युवा इस बात को समझने से पीछे हटते हैं। आज का युवा बिना सोचे समझे जितना भी कमाता है वो सब खर्च कर देता है। कभी भी वो युवा बचाने की नहीं सोचता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में परिजन बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षा दिलवा देते हैं, जहां बचपन से ही पैसे कैसे कमाए ये सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे बचाए। ऐसे में जब एक इंसान पहले कमाना शुरू करता है तो उसे समझ नहीं होती कि पैसे कैसे बचाने हैं, और जब तक पैसे बचाने की समझ आती है तब तक खर्चे काफी बढ़ चुके होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं खर्चों को कैसे नियमित करना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कर्जे में हैं तो उस कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि कर्जा एक इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। आप पैसा कमाते तो रहेंगे, लेकिन हर महीने आपको उस पैसे में से कुछ प्रतिशत उधार की किश्त के रूप में चुकाने होंगे। ऐसे में जो पैसा आप किश्त देने में लगा रहे हैं उसे किसी सही जगह इन्वेस्ट करके आप खुद ब्याज ले सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं 10% बचत थ्योरी की। फाइनेंस में एक नियम होता है जिसको बोलते हैं 10% सेविंग रूल, और इस नियम के हिसाब से आपको अपनी आय का 10% पैसा किसी भी हाल में बचाना ही चाहिए। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान 30,000 रुपए कमाता है तो उसमें से 27,000 खर्च करके 3,000 रुपए अकाउंट में जमा कर देता है तो एक साल में 36,000 रुपए जमा हो सकते हैं, जो कि उसकी एक महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। साथ ही उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आप भी अपनी आय का 10% पैसा बचाना शुरू कर दें। इस थ्योरी के बाद आइए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर जब लोग पैसा कमाते हैं तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन ये सोच सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आती है, लॉन्ग टर्म में नहीं। अगर आपको अपनी सैलरी से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए तो आपको वो पैसा एसेट्स पर लगाना होगा। फाइनेंस में दो चीजें होती हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी वो चीजें होती है जिन पर आप पैसा खर्च करते हैं लेकिन उसके बदले में आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एसेट्स वो होते हैं जिनको आप खरीद सकते हैं और कुछ समय ज्यादा दाम में बेच भी सकते हैं। एसेट्स में जमीन और सोना जैसी वस्तुएं आती हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ और इन्वेस्टमेंट्स की। आजकल शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई इस नए ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता है, और अगर ऐसे में आप इन चीजों पर पैसा लगाते हैं तो ये आपको आपका पैसा बढ़ाने में मदद करेगा। शेयर मार्केट ने कई लोगों को अमीर बना दिया है, लेकिन इसमें निवेश करने से पहले मार्केट की सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सही जानकारी लेने पर आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक इंसान को लोन से दूर रहना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा माध्यम है जो आपको लुभावने ऑफर्स देकर लोन लेने के लिए प्रेरित करता है। बैंक की तरह क्रेडिट कार्ड वाले भी चाहते हैं कि इंसान उनसे लोन ले और समय पर ना दे पाए, ताकि उस पर अच्छा खासा ब्याज लगाया जा सके। क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन जितनी देर में भरा जाएगा उतना ही ज्यादा ब्याज भी देना होगा। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने से पहले कई बार सोच ले। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी जिंदगी फाइनेंशियली अच्छी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हम जल्द ही ऐसी ही बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।